होली के दिन से अगले 7 दिन आपकी जिंदगी में रहेंगे बहुत खास। जानिए 25 मार्च से 31 मार्च तक की आपसे जुड़ी 10 बड़ी भविष्यवाणियां। करेंगे हर एक राशि की बात, लेकिन सबसे पहले बात मेष राशि से जुड़ी 10 बड़ी भविष्यवाणियों की। होली के दिन से अगले 7 दिन मेष राशि वालों के जीवन में रहेंगे बहुत खास। जानिए 25 मार्च से 31 मार्च तक की आपसे जुड़ी 10 बड़ी भविष्यवाणियां। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण आपको पढ़ाई लिखाई के किसी कारण से विदेश जाना पड़ सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में काम कर रहे जातकों को तबादला भी दिया जा सकता है। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में 6ठे भाव से गोचर कर रही हैं और केतु के साथ ग्रहण योग का निर्माण कर रही हैं। ऐसे में इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक रहना होगा। योग प्राणायाम समय समय पर करते रहें और मौसम से जुड़ी बीमारी से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में शुक्र और शनि के साथ विराजमान है। ऐसे में व्यापार कर रहे जातकों को अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं या आपका खुद का रेस्टोरेंट है तो ऐसे में मंगल आपको अच्छी सफलताएं देने वाला रहेगा। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह बुध तीसरे और 6ठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में सूर्य और राहु के साथ विराजमान है। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बुध की कृपा से नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा विदेश में रह रहे आपके मित्र आपके कामकाज को बढ़ाने में आपका सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लेखक हैं तो आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति नवम और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में ही विराजमान है। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको परिवार में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। आपके संतान के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और आपको शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में शनि और मंगल के साथ विराजमान है। ऐसे में इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी पराई महिला के साथ संबंध में हैं तो भी आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी। आपके प्रेम संबंधों के लिए शुक्र ठीक नहीं कहा जा सकता। यह समय आपके काम इच्छा, आपकी यौन इच्छा को चरम पर लेकर आएगा। शनि मंगल एक दूसरे के साथ विराजमान हैं। ऐसे में कोई पराई स्त्री आपके ऊपर गलत आरोप भी लगा सकती है, इसलिए गलत काम करने के बारे में एक बार पहले सोच जरूर लें। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शनि दशम और लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही शुक्र और मंगल के साथ विराजमान हैं। शनि 18 मार्च को उदय भी हो चुके हैं। ऐसे में इस सप्ताह शनि बहुत अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। अगर आप कार्यस्थल पर प्रमोशन चाहते थे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग बहुत अच्छा धन कमाने में सक्षम होगा। आपके धन कमाने की क्षमता में इजाफा होगा। आपकी फैक्ट्री में आप नई मशीनों को लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा रिसर्च कर रहे छात्रों को भी अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह राहु 12वें भाव में बुध और सूर्य के साथ विराजमान है। ऐसे में इस सप्ताह राहु के प्रभाव से आपके अपने मित्रों के साथ कुछ विदेश यात्राएं हो सकती हैं। हालांकि आपके पिता के साथ आपके कुछ मतभेद सामने निकल कर आ सकते हैं। राहु के इस गोचर के कारण आप कुछ बुरी संगति का भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में अपनी संगति को अगर आप अच्छी रखेंगे और आप भक्ति भाव से देवताओं की सेवा करेंगे तो आपके लिए ये राहु अच्छा परिणाम देने वाला होगा। इस सप्ताह केतु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में होगा। 6ठे भाव में केतु का गोचर जाहिर सी बात है कि आपको कुछ बीमारी के द्वारा परेशान कर सकता है। इसके अलावा राजनीति से जुड़े जातकों को आज कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी को अगर आप अच्छा रखते हैं तो ही आपके आने वाले समय में काम बनेंगे। अगर आप अपनी कठोर और कर्कश वाणी से आगे बढ़ेंगे तो आपके परिवार के लोग आपका साथ छोड़ देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आखिरी भविष्यवाणी कि मेष राशि के जातकों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा होगा।
प्रथम भाव में गुरु और लाभ स्थान में शुक्र के होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपकी संतान से आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रेमी का इंतजार कर रही हैं तो आपको ये सप्ताह आपका जो इंतजार है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए होली के अगले दिन से अगले 7 दिन बहुत खास होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में बुध और राहु के साथ विराजमान है। लाभ स्थान में सूर्य के विराजमान होने से इस सप्ताह आपको पारिवारिक कार्यों में सफलताएं मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा आपकी मां के स्वास्थ्य में अच्छा लाभ होगा। आपके मित्रों की सहायता से आपका काम बनेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा धन मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों की शुरुआत पंचम भाव के चंद्रमा के साथ होती है, जो कि केतु के साथ ग्रहण योग में विराजमान है। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में इस सप्ताह आपको सलाह देता हूं कि विशेष पराक्रम यानी कि खास तौर की मेहनत से और विशेष उत्साह यानी कि खास तौर के उत्साह से आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो आने वाले समय में आपकी संतान के दृष्टिकोण को बदलने का काम करती हो। अपने संतान के साथ मधुर व्यवहार आने वाले समय में सफलता की चाबी बनने वाला है। इसके अलावा आप अपने प्रेमी की भावनाओं को अगर समझेंगे तो आपका प्रेम संबंध अच्छा चलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा, खास तौर पर ऐसे लोग जो मशीनरी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। इसके अलावा मंगल का ये गोचर आपके पैतृक व्यवसाय के लिए बहुत शानदार कहा जा सकता है। इस समय आप एक टीम लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करेंगे। आपकी टीम के लिए आप स्वयं को एक आदर्श के तौर पर स्थापित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। संपत्ति के लिहाज से मंगल का गोचर आपको फायदा करने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में सूर्य राहु के साथ विराजमान है। इस सप्ताह ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर आपको अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। खास तौर पर ऐसे छात्र जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बुध काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिषी हैं या अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो आपको सरकारी मदद मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी बुध का ये गोचर कई मायनों में फायदा देने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस सप्ताह आपके 8वें और लाभ स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान है। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा विदेशी संबंधों से भी आपको फायदा होने की बात दिखाई देती है। अगर आप शिक्षक हैं, बैंक में काम करते हैं या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको विदेश से कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस समय आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको सम्मान भी मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुक्र प्रथम और 6वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति के साथ असुरों के गुरु शुक्र भी आपके भाग्य पक्ष में है। इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर का माहौल भी अति उत्तम रहने वाला है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। इसके अलावा आपकी स्त्री अगर किसी नौकरी की तैयारी कर रही है तो उसे अच्छा सफलता का फल भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह शुक्र की कृपा से अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शनि नवम और दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में ही शुक्र और मंगल के साथ विराजमान है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शनि की कृपा से बहुत अच्छे मुनाफे के योग दिखाई देते हैं। इस सप्ताह आप किसी पुरानी संपत्ति को भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके कार्यस्थल पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मशीन और इंजीनियरिंग के कारोबार से जुड़े जातकों को शनि इस सप्ताह बहुत अच्छा फायदा देने वाले हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर इस सप्ताह 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान से होगा। राहु आपके लाभ स्थान में सूर्य और बुध के साथ विराजमान है। ऐसे में राहु इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा मुनाफा देने का काम करेंगे। राजनीति से जुड़े जातकों को कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आपके मित्र आपके सहायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह केतु का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। केतु इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिणाम देने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव या अनबन होने के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपका मन भौतिक सुख सुविधाओं से हटकर धार्मिक क्रियाकलापों में भी जा सकता है। आप अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील हैं। इसके अलावा आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर भी इस सप्ताह बहुत चिंतित रहेंगे।
वृषभ राशि की महिलाओं के लिए ये सप्ताह अनुकूल कह सकते हैं। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा लाभ स्थान में मंगल आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा आपको प्रदान करेगा। दशम भाव में शुक्र के विराजमान होने से आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सुख बना रहेगा। हालांकि आपको सलाह देता हूं कि अगर आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का प्रवेश हो रहा है तो सोच समझकर ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश दें। मिथुन राशि वालों की अब बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के जीवन में रहेंगे होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे और राहु और बुध विराजमान पहले से हैं। तो इस सप्ताह सूर्य मिथुन राशि के जातकों को अच्छे परिणाम देने वाले कहे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके लिए सूर्यदेव अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा आपके पिता आपके किसी पुराने अटके हुए काम को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर चौथे भाव यानी कि मां के घर में हो रहा है। चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग में विराजमान है। ऐसे में इस सप्ताह आप अपनी मां की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको यह सलाह देता हूं कि आप किसी भी चीज को इतना बड़ा ना बना दें कि वो आपके मानसिक चिंतन का हिस्सा बन जाए। जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पीछे छोड़ देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल लाभ स्थान और छठे भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में विराजमान है। आपके नवम भाव में शुक्र और शनि भी विराजमान है। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को मंगल की कृपा से अपने भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आपको कई लाभ होने की संभावनाएं इस सप्ताह दिखाई देती हैं। खास तौर पर अगर आप किसी पुराने कर्ज को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उस कर्ज को भी आप इस सप्ताह चुकता कर सकते हैं। इसके अलावा इस सप्ताह आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी जिसके कारण आपको आने वाले समय में फायदा होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बुध प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध अनुकूल परिणाम देने वाले रहेंगे। आपके परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। इसके अलावा मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों को सम्मानित भी किया जा सकता है। आप अपने कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में किसी रिसर्च को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी यह बुध आपको कामयाबी देने वाला रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम भाव में स्वामी होकर लाभ स्थान में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपको पारिवारिक संपत्ति से बहुत अच्छे फायदे होंगे। आपकी संतान के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे रहने वाले हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। इसके अलावा आपको यात्राओं से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में विराजमान है। इस सप्ताह शुक्र मिथुन राशि में जातकों को स्त्री वर्ग महिलाओं के माध्यम से अच्छी सफलता देने वाले रहेंगे। आपके परिवार की कोई स्त्री आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। जिन दंपतियों को संतान की उम्मीद है उनकी उम्मीद इस सप्ताह पूरी हो सकती है। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। किसी रोमांटिक डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह न्याय के कारक शनि अष्टम भाव और नवम भाव में स्वामी होकर नवम भाव में ही विराजमान है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी। मशीनरी में काम की सफलताएं प्राप्त होंगी। राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे जातकों को प्रमोशन दिया जा सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि कुछ सेहत से जुड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। आपने पिछले समय में जो मेहनत की है उसे मेहनत का परिणाम अब आपको दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहु का गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। इस सप्ताह राहु के गोचर से राजनीतिक कार्यों में लगे जातकों को अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा राहु का यह गोचर आपको कार्यस्थल पर अत्यधिक मेहनती बना सकता है। आप अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करते नजर आएंगे और आने वाले समय में आपको अपने कार्यस्थल पर एक अच्छा सम्मान और एक अच्छा प्रमोशन भी प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है, जो कि कुछ मानसिक कष्ट की ओर संकेत करता है। चतुर्थ भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, इसीलिए आपके साथ कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा, खास तौर पर ऐसे जातक जिनको पेट की या डाइजेशन की कोई भी बीमारी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप डॉक्टर से नियमित तौर पर परामर्श लेते रहिएगा।
मिथुन राशि की महिलाओं के लिए सप्ताह बहुत उत्तम रहेगा। लाभ स्थान में विराजमान बृहस्पति की कृपा से आपके संतान आपके साथ अच्छा समय बिताएगी। इसके अलावा नवम भाव में विराजमान शुक्र की कृपा से आपको बहुत सुख सुविधा पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। मिथुन राशि की महिलाओं को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। आपको मासिक धर्म में कुछ अनियमितताएं आ सकती हैं। अगर आ रही हैं तो फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें। कर्क राशि वालों के जीवन में रहेंगे होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सूर्यदेव द्वितीय भाव यानी कि दूसरे भाव में स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी का प्रभाव कुछ बड़ा हुआ दिखाई देगा। आपके परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी और आपको धन प्राप्ति के मामलों में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ विराजमान है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उनके साहस और पराक्रम में अच्छी वृद्धि करेगा। हालांकि आप अपनी मां की सेहत को लेकर कुछ परेशानियों में आ सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में विराजमान है। शुक्र और शनि भी मंगल के साथ विराजमान है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों से आपका सामना हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। कुछ मानसिक संताप भी आपके मंगल के कारण हो सकता है। चोट और दुर्घटना का ख्याल आपको रखना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में विराजमान है। ऐसे में इस सप्ताह आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह बुध का गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। इस सप्ताह रिसर्च कार्यों में लगे हुए विद्यार्थियों को सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। मीडिया की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छा समय है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति नवम और छठे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस सप्ताह आपको विदेश यात्राएं करने को मिल सकती हैं। आपको अपने पिता की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपके घर परिवार में किसी के विवाह का मांगलिक अवसर उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा आपके धार्मिक कार्यों में भी शामिल होने के योग दिखाई देते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र इस सप्ताह चौथे और लाभ स्थान के स्वामी होकर 8वें भाव में विराजमान है। इस सप्ताह आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के तनाव को उत्पन्न नहीं होने दें। इसके अलावा आपको किसी और स्त्री के द्वारा अपमान भी झेलना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का सहयोग लगातार मिलता रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही विराजमान है। शुक्र मंगल के साथ युति में विराजमान शनिदेव इस समय आपको तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में सफलता देने वाले हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी के विवाद से आपको खुद दूर रहना होगा। इसके अलावा राजनीति से जुड़े जातकों के जीवन में किसी नए विवाद का जन्म हो सकता है। आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया जा सकता है। शेयर मार्केट में सोच समझकर ही निवेश करें तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहु सूर्य और बुध के साथ नवम भाव में विराजमान है। ऐसे में इस सप्ताह राहु के कारण आपको अच्छी भाग्य वृद्धि देखने को मिल सकती है। पहले भाव में राहु की दृष्टि के कारण आपके जीवन में कुछ लोगों का प्रवेश होगा जिनकी छवि सामाजिक जीवन में अच्छी नहीं होगी। इसीलिए इस समय अपनी संगत पर विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। संतान पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में अपनी संतान को बहुत प्यार से मधुरता से चीजों को समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर इस सप्ताह आपके तीसरे भाव में होगा। इस सप्ताह केतु के प्रभाव से आपकी यात्राएं हो सकती हैं। मीडिया जगत से जुड़े जातकों को यह केतु अच्छी सफलताएं देने वाला होगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति इस केतु के कारण दिखाई देती है। व्यापार वर्ग के लिए यह केतु का गोचर कुछ समस्याएं पैदा करने वाला हो सकता है। आपकी कंपनी में निवेश आने में देरी हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में भी ये केतु कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह इस तरह की बीमारियां या सेहत से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। कर्क राशि की महिलाओं को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से योग व्यायाम प्राणायाम शामिल करना है। अष्टम भाव में विराजमान शुक्र के कारण आपको यौन संबंध पीड़ा भी हो सकती है। हालांकि दशम भाव में बृहस्पति के विराजमान होने से आपको अपने पति का अच्छा सुख प्राप्त होगा। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो इस सप्ताह आपका कार्यस्थल पर अच्छा सम्मान होगा। आपको अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी और भविष्य में आप एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ सकती हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य इस सप्ताह प्रथम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है और इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सरकार और पिता से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत दूसरे भाव के चंद्रमा के साथ होगी, जो कि केतु के साथ ग्रहण योग में विराजमान है। आपको मैं सावधान करूंगा कि अगर आप कर्कश वाणी, कठोर वाणी, हार्श बोलते हैं तो फिर ऐसा मत करना। किसी भी प्रकार के कड़वे वचन आप प्रयोग ना करें। आपके चेहरे पर कोई चोट भी लग सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या भी आपके सामने आ सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में शुक्र शनि के साथ विराजमान है। ऐसे में यह सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का आगमन करवा सकता है। इसके अलावा आपको अपने व्यापार में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो यह सप्ताह शुरू मत करिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह ग्रह के राजकुमार बुध दूसरे और लाभ स्थान के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है, जो कि छात्र वर्ग को, विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देने में सक्षम होंगे। यहां बुध राहु के साथ विराजमान है, इसीलिए आपके तार्किक क्षमता भी अच्छी होगी। आपको अपनी विद्या बुद्धि का लाभ प्राप्त होगा। राजनीति और कूटनीति से जुड़े लोगों को यह बुध अच्छी सफलताएं देने का काम करेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से इस सप्ताह आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपको यात्राओं से लाभ होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा और धर्म में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट और सोने चांदी में निवेश में अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई यौन रोग की दिक्कत सामने आ सकती है। इस समय आपकी काम इच्छा बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाली है। आपको असुरक्षित यौन संबंध बनाने से परहेज करना होगा। इसके अलावा अगर किसी पराई स्त्री से आपके संबंध हैं या आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है। शनिदेव के लग्न पर प्रभाव होने के कारण इस सप्ताह आपके आलस्य में वृद्धि होगी। आपके कार्यों में देरी होगी, जिसके कारण आपका मन खिन्न हो सकता है, परेशान हो सकता है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको मिल सकती है। आपके पेट में किसी प्रकार के रोग का जन्म हो सकता है। इसके अलावा आपके कार्यस्थल पर भी आपको कुछ परेशानियों का सामना शनि के कारण करने को मिल सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहु का गोचर दशम भाव में रहेगा। दशम भाव में राहु का गोचर राजनीति और कूटनीति से जुड़े जातकों के लिए अच्छा कहा जा सकता है, बल्कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय शेयर मार्केट में जुआ, सट्टा और लॉटरी से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस सप्ताह आप अपनी मां की सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य पर आपका धन खर्च हो सकता है। सिंह राशि में जातकों के लिए सप्ताह केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जिसके कारण आपको कुछ वाणी दोष हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपके शत्रु कार्यस्थल पर सक्रिय हो सकते हैं। आप अपनी नौकरी में कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, लेकिन ये समय उचित नहीं है। आपको सलाह देता हूं कि फिलहाल नौकरी बदलने की सोच को खत्म कर दें। सिंह राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सिंह राशि की महिलाओं को इस सप्ताह अपने वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके प्रेम संबंधों पर भी ग्रहण का साया होने के कारण आपके प्रेमी से भी आपकी अनबन हो सकती है। इसके अलावा शुक्र, शनि और मंगल की युति के कारण आपको कोई यौन रोग भी हो सकता है, इससे बचकर चलिएगा। कन्या राशि वालों के जीवन में रहेंगे होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में विराजमान है और इस सप्ताह सूर्य के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों के व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत प्रथम भाव के चंद्रमा के साथ होगी, जिसके कारण आपकी मां के साथ स्नेह और बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको अपना कोई नया काम शुरू करने के लिए अपनी मां की तरफ से कुछ संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल इस सप्ताह 8वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु हंता योग बन रहा है। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होंगे। इसके अलावा किसी पुरानी बीमारी का खात्मा भी आप कर सकते हैं और विदेश संबंधों से आपको फायदा होगा और विदेश यात्राओं का सपना भी आपका पूरा हो सकता है।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बुध का गोचर 7वें भाव में होगा। बुध आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को बुध की कृपा मिलने से विद्या बुद्धि का अच्छा लाभ होगा। अगर आप वकील हैं तो आपको अच्छी प्रसिद्धि मिल सकती है। इसके अलावा खिलाड़ी वर्ग को भी बुध के कारण किसी टूर्नामेंट में विजय प्राप्त हो सकती है, जीत मिल सकती है, आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से कन्या राशि के जातकों की सप्ताह पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा आपको तंत्र मंत्र से भी रुचि जागृत हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की आपके धन स्थान पर दृष्टि होने के कारण परिवार के धर्म में वृद्धि होगी और आप धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके संतान को विदेश भेजने में आपकी सहायता करेंगे और आपकी संतान इस समय अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। कन्या राशि में जातकों के लिए शुक्र इस सप्ताह 2 और 9वें भाव के स्वामी होकर आपके 6ठे भाव में विराजमान है और इस सप्ताह शुक्र के 6ठे भाव में गोचर करने से आपको स्त्री पक्ष की ओर से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपके परिवार की किसी स्त्री पर आपका धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा आप अपने किसी मित्र को प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं। आपके प्रेम प्रस्तावों को लेकर कुछ खटास आपको देखने को मिल सकती है। आपको सलाह देता हूं कि आप अपने प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर इस सप्ताह 6ठे भाव में होने जा रहा है। शनि आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। शनि का गोचर 6ठे भाव में होने से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को किसी पुरानी संपत्ति को बेचने में सफलता प्राप्त हो सकती है और आप नई संपत्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी कंपनी का विस्तार हो सकता है। आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो आपकी फैक्ट्री में नए लोगों की भर्ती हो सकती है। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। आपके धन में वृद्धि होगी और आप अपने व्यापार का विस्तार करने में सक्षम होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह राहु 7वें भाव में विराजमान होकर आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट देने का काम करने वाले हैं। राहु की प्रथम भाव पर दृष्टि है जिसके कारण कुछ चीजों को लेकर आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य से भी आपका मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको पार्टनर के साथ आपकी बहस हो सकती है और पैसे के लेन देन में आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी और किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास करके नहीं चलना है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह केतु का गोचर आपके लग्न भाव से होने जा रहा है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह केतु की कृपा से देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप धर्म और अध्यात्म में अपना समय व्यतीत करेंगे। सप्ताह के मध्य में यानी कि इस सप्ताह के बीचों बीच 27-28 तारीख के आसपास किसी नदी के किनारे जाकर किसी साधना शिविर में साधना भी कर सकते हैं। इस सप्ताह केतु की कृपा से आपको गुरुओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप किसी साधु संत की संगत में मंत्र सिद्धि कर लेंगे। कन्या राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है। पति और संतान की कारक बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं जिसके कारण आपको वैवाहिक जीवन में कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान आपसे कुछ मुद्दों को लेकर नाराज रह सकती है। आप अपनी संतान को लेकर बेहद भावुक हैं, लेकिन आपको संतान की भावनाओं को भी समझकर चलना होगा। इसके अलावा 6ठे भाव में शुक्र का गोचर होने से आपको प्रेम संबंधों में भी सावधानी रखकर चलना होगा। किसी भी व्यक्ति का जब जीवन में प्रवेश होता है तो वो आपको पूरी जांच पड़ताल करके ही करना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही रहेगा, अन्यथा आने वाले समय में आपको पछताना पड़ सकता है। तुला राशि वालों के जीवन में रहेंगे होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भाग्य का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। आपको अपने सेहत पर बेहद ध्यान देने की जरूरत है और योग प्राणायाम नियमित रूप से आपको करना होगा। सुबह डॉक्टर के परामर्श से कुछ जरूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह ग्रह और सितारों की परिस्थितियां विशेष रूप से लाभदायक दिखाई नहीं देती। वित्तीय संभावनाओं का पक्ष आपके लिए सप्ताह कमजोर रहने वाला है। धन खर्च करने में सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई हैं। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ समय में आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छी सफलताएं बिल्कुल प्राप्त होंगी। छात्र वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो ये सप्ताह आपके अध्ययन में कुछ बाधाएं लेकर आ रहा है। नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं कि छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बेहद एकाग्र होने की जरूरत है, अन्यथा आपकी शैक्षिक प्रगति आपके अनुकूल नहीं हो पाएगी और आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात को भी सुनना शुरू कर दीजिए।
तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह ग्रहण का संकेत यात्राओं के लिए बेहद सकारात्मक है। समय की प्रतिकूलता भले ही हो, लेकिन आप अपने व्यवसाय और सरकारी काम के सिलसिले में यात्राएं करेंगे। पुराने वाले समय में वो यात्राएं आपको अच्छे लाभ भी और आने वाले समय में ये यात्राएं आपको बहुत अच्छा लाभ देकर भी जाएंगी। ये सप्ताह आपके ग्रह संकेत कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अनुकूल है। आपके परिवार का माहौल बेहद अच्छा रहेगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। परिवार के साथ आनंद देने वाली यात्राएं भी इस सप्ताह आप कर सकते हैं। वहीं संतान पक्ष की ओर से अगर देखें तो संतान पक्ष की तरफ से तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आपके बच्चे पढ़ाई में या तो खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनकी सफलता से आपको गर्व करने का मौका प्राप्त होगा और आपके लिए बेहद ही सुखद अनुभव ये रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बरसाने वाले हैं और आपकी पत्नी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह शुक्र और शनि की ऊर्जा आपको आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा लगाव उत्पन्न करवाने वाली होगी। आप अपनी प्रेमी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आपका प्रेमी आपको कोई कीमती तोहफा भी दे सकता है। अपने प्रेमी के साथ बाहर घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनका भाग्य उनके पक्ष में होगा। आपके पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से साधु संतों का संग भी आपको इस सप्ताह मिलता रहेगा। ऐसे में धार्मिक यात्राओं के योग भी मुझे दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में रहेंगे होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां आपकी सेहत के अनुकूल रहने का संकेत देती हैं। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप अपने डाइजेशन को लेकर खास ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह धन संपत्ति के मामले में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ आपके खर्चों में वृद्धि होगी और दूसरी तरफ धन का आगमन कुछ दिक्कतों के साथ होगा, तो मानसिक परेशानियां तो बनेंगी ही। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक उन्नति प्राप्त करने के लिए इस सप्ताह ग्रहों की परिस्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इस सप्ताह आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस सप्ताह ग्रहों की अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो छात्र हैं उन्हें अपनी शैक्षिक संभावनाओं के लिए इस सप्ताह थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां ये बताती हैं कि आपका करियर एक ऊंचाई पर जाने वाला है, लेकिन एक छात्रा के तौर पर आपको अपने कॉलेज में अनुशासन का पालन भी करना होगा। रिसर्च कार्यों में जुड़े हैं तो बहुत मेहनत आपको अपने जीवन में फिलहाल करनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यात्राओं की भविष्यवाणी करती है। जी हां, ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां आपके जीवन में अनुकूल हैं। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक अपनी यात्राओं से सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राओं में आनंद प्राप्त होगा। कार्य के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको धन भी प्राप्त कराएंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं। आप अपने परिवार में बहुत अच्छा आचरण करते हैं, जिससे आपको परिवार के लोग बहुत आपसे खुश रहते हैं। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। इस सप्ताह आपको प्राप्त भी होगा। उनके आशीर्वाद से आप अपने परिवार के लोगों पर कुछ धन भी खर्च करेंगे। पिकनिक के लिए अपने परिवार के साथ बाहर भी जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो आपके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि बच्चों का जिद्दीपन आपको कुछ हद तक परेशान करेगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि बच्चों को लड़कर नहीं बल्कि प्यार से ही समझाया जा सकता है। बच्चों के साथ कठोर व्यवहार भविष्य में दिक्कत पैदा कर सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह शुक्र शनि की अनुकूलता आपके आशीर्वाद आपको देती है। हालांकि अपनी पत्नी की भावनाओं को समझकर आपको चलना होगा। अपनी पत्नी को कोई कीमती तोहफा भी दे सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। आपकी पत्नी अगर उसके मायके जाना चाहती है तो आप बड़े प्रेम से उन्हें मायके छोड़कर आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। प्रेम में विश्वास रखना पड़ता है। आप अपने प्रेमी पर अगर शक करके चलेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में गिरावट आनी ही है। इसीलिए आपको सलाह देता हूं कि आप अपने प्रेमी पर ज्यादा शक ना करें।
राहु के कारण आप भ्रमित हो रहे हैं, इसीलिए अपने प्रेमी को समय दें और उसकी भावनाओं को समझकर चलें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनका भाग्य अच्छा रहेगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत 8वें भाव के चंद्रमा के साथ हो रही है, इसीलिए मन की सेहत को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। अपने गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य इस सप्ताह आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा और आप भाग्य के मामले में बहुत भाग्यशाली इस सप्ताह रहने वाले हैं। बात धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के जीवन में रहेंगे होली के दिन से अगले 7 दिन बहुत खास। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सेहत के नजर से ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करा रहा, इसलिए धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, बल्कि बहुत ख्याल रखना होगा। आपको डॉक्टर्स का परामर्श भी समय समय पर लेना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए धन और संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह वित्तीय अनुकूलता आपको प्राप्त नहीं होगी। ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां ये कह रही हैं कि आपको फिलहाल कम संसाधनों में ही काम करना होगा। अगर आपको अपने जीवन में अच्छे लाभ प्राप्त करने हैं तो संघर्ष का सामना भी आपको करना पड़ेगा। धनु राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा होगा। ग्रह नक्षत्र का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए अपने सभी संभावनाओं पर काम किया है, इसीलिए इस सप्ताह आपको उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। आपको आने वाले समय में अपनी कंपनी और व्यवसाय के लिए प्रॉफिट के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ चिंतित करने वाली परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। छात्र वर्ग के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र फिलहाल आपके अनुकूल नहीं है, इसीलिए आपको अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सफलताएं प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना होगा और अपनी संगत पर ध्यान देना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए अगर यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें तो ये सप्ताह शनि और मंगल के कारण आपको कई यात्राएं कराएगा, जो कि आपके लिए कष्टकारी साबित होंगी। हालांकि यात्राओं का फायदा आपको भविष्य में होगा, लेकिन इस सप्ताह की यात्राएं आपको थकान देंगी। इसके अलावा आपको धन की हानि हो सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण के मामले में अगर देखें तो यह सप्ताह आपको शुभ परिणाम देने वाला है। शनि की कृपा से आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी नौकरी में भी आपको अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आपके शत्रुओं का नाश भी होगा और पुरानी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपके बच्चों की उन्नति के मार्ग में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसीलिए आपको अपनी संतान का इस सप्ताह विशेष ख्याल रखना होगा। आपकी संतान अगर आपसे अपने मन की बात नहीं कर पाती है तो आपको अपनी संतान से बात करनी चाहिए। आप अपने संतान के मन को टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपसे बहुत प्रेम करती है और एक अच्छे माता पिता की भांति आपको उनका पालन पोषण करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सप्ताह की शुरुआत 7वें भाव के चंद्रमा के कारण आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। इसके अलावा आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। वैवाहिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखें तो इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में अच्छा आनंद और उन्नति प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह कुछ चुनौतियां लेकर आपके सामने आने वाला है। आप जिसे प्रेम प्रस्ताव देंगे वो आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। हालांकि आपके जीवन में एक नए प्रेमी का आगमन जरूर होगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो प्रेमी जोड़े हैं वो बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह ऐसा लगता है कि भाग्य और धर्म के मामले में उन्हें कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। आपको इस सप्ताह ऐसा लग सकता है कि आपके पिता आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको अपने पिता का साथ भी प्राप्त होगा और इस सप्ताह पिता के साथ कुछ अनबन की परिस्थितियां हैं जो कि कुछ पलों के, कुछ मिनटों के, कुछ दिनों के लिए होंगी, इसलिए उसे भूल कर आगे बढ़े। होली के दिन से अगले 7 दिन मकर राशि वालों के जीवन में रहेंगे बहुत खास। मकर राशि के जातकों के लिए सेहत के नजर से यह सप्ताह बहुत ही अच्छा और सुनहरा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां ये बताती हैं कि यह सप्ताह आपके अपने स्वास्थ्य के सुख को बढ़ाने वाले और अपने खाने में एक संतुलित और अच्छा आहार लेने वाला होगा। मकर राशि के जातकों के लिए धन और संपत्ति के दृष्टिकोण से सितारों की स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं। इस समय आपको धन से जुड़े हुए मामलों में सतर्क रहना होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की सुविधा आपको प्राप्त नहीं हो रही है।
इस समय मकर राशि के जातकों के कार्य और व्यवसाय की दृष्टिकोण से देखें तो सप्ताह व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। आपको अपने बिजनेस में कुछ कड़ी मेहनत करनी होगी, उसी से स्थिति में कोई सुधार होने की संभावनाएं आने वाले समय में नजर आती हैं। मकर राशि के जातकों के करियर और प्रतियोगी परीक्षा के अंदर शैक्षणिक संभावनाओं के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। सितारों की स्थितियां बताती हैं कि आपकी चिंताएं कम होंगी और आपके कार्यस्थल पर आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। आपको अपने कामकाज के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह ग्रहण का गोचर आपकी पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है और आप अपने परिवार के लोगों के साथ यात्राएं करेंगे और अच्छे आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। कुछ धार्मिक यात्राओं का भी योग बना हुआ है। साधु संतों की संगति आपको ज्यादा सुख देने वाली होगी। मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियों का अनुकूल बना रहा है और आपके अंतरंग संबंधों में भी आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। घरेलू विषयों में भी आपको प्रसन्नता होगी। आपके परिवार के सदस्य आपसे प्रेम और स्नेह करेंगे, जिसकी वजह से आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। मकर राशि के जातकों के लिए अगर संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह ऐसा दिखाई देता है कि आपके बच्चों की अच्छी उन्नति होगी, उन्हें अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी और आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्हें कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत ही उत्तम समय है। इस सप्ताह आपकी पत्नी के साथ आपके अच्छे समय, अच्छी यादें बनने का समय है। उनके साथ आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे और आप उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों को लेकर आएगा। आपको अपने मिजाज को थोड़ा ठीक करना होगा। आपको अपने शक्की मिजाज को थोड़ा ठीक करना होगा। आपको अपने शक्की मिजाज को थोड़ा ठीक करना होगा। हर बात पर शक करना अच्छी बात नहीं। आपको अपने प्रेमी पर भरोसा करना चाहिए और उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव आने वाले समय में एक बड़े अलगाव को जन्म दे सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह भाग्य कुछ कठिनाइयों के साथ ठीक ठाक रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों के साथ कुछ तकलीफें रहेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह देता हूं कि जो भी काम करें सोच समझ कर ही करें। होली के दिन से अगले 7 दिन कुंभ राशि वालों के जीवन में रहेंगे बहुत खास। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा और शुभ रहेगा। इस सप्ताह आप बिना अधिक प्रयास किए अच्छे समय का सुख अनुभव करेंगे और आपके ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां ये संकेत देती हैं कि इस सप्ताह आप अपने शरीर का अच्छा सुख भोगने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं प्राप्त होने के संकेत दे रही हैं। ग्रह नक्षत्र की परिस्थितियां बताती हैं कि आप बहुत प्रतिभाशाली और आध्यात्मिक हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ संघर्ष करना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस सप्ताह ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे संकेत देते हैं। आप अपने पिछले कुछ दिनों से चल रही कठिनाइयों को आप झेल रहे थे और अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहे थे। इस सप्ताह सितारों की चाल बताती है कि आपकी अपनी कोशिशें कामयाब होंगी और आपके व्यवसाय में अच्छी तरक्की और उन्नति होने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों की बात करें तो छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह सितारों का योग अच्छा है। आपका सरकारी परीक्षा में चयन हो सकता है। किसी इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। आपके कार्यस्थल पर भी महिला सहकर्मी आपको पूरा सहयोग करेंगी और एक अच्छे लीडर के तौर पर आप खुद को स्थापित करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह उतना अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा। ग्रह नक्षत्र की चाल कुछ प्रतिकूलताओं के संकेत देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपनी यात्राओं से कुछ हानि और कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको इस सप्ताह अच्छी पारिवारिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। ग्रह नक्षत्र का गोचर पूर्ण रूप से आपके अनुकूल है। आप अपनी मां के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इसके अलावा किसी संपत्ति को खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आपकी मां अपने धन के द्वारा भी आपकी अच्छी मदद करने वाली होंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि आपकी संतान का पढ़ाई में प्रदर्शन कुछ खराब हो सकता है। इसीलिए उसके कोचिंग या स्कूल की या उसके ट्यूशन की अगर आप कुछ व्यवस्था कर दें तो भविष्य में आपकी संतान के लिए अच्छा काम होने वाला है।
कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इस सप्ताह आपको आपके वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी पत्नी की सेहत आपके सामने एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसके अलावा इस सप्ताह ससुराल पक्ष से भी किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन आपको आने वाले समय में मुसीबत में डाल सकता है। अपनी पत्नी के साथ सप्ताह के आखिरी दिनों में कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रेमी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपका प्रेमी आपके अनुकूल ही आचरण करेगा। इसके अलावा आप अपने प्रेमी के साथ कहीं फिल्म देखने या उसे घुमाने के लिए इस सप्ताह जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के इस सप्ताह भाग्य के प्रदर्शन की बात की जाए तो इस सप्ताह किसी महिला या स्त्री की मदद से आपका भाग्य चमक सकता है। आपका कोई काम काफी समय से अटका हुआ हो और इस सप्ताह पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस सप्ताह शुक्रवार के दिन अचानक से किसी स्त्री के सहयोग से आपका काम पूरा हो जाए तो आप समझ लेना कि इस सप्ताह आपके भाग्य आपके साथ खड़ा था। होली के दिन से अगले 7 दिन मीन राशि वालों के जीवन में रहेंगे बहुत खास। मीन राशि के जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह कुछ प्रतिकूलताएं अपने साथ लेकर आएगा। ग्रह नक्षत्र की चाल ये कह रही है कि आपको अपनी सेहत से जुड़े संबंधित पहलुओं पर अतिरिक्त ध्यान देना है। ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत करना शरीर के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें तो सितारों की परिस्थिति आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए प्रतिकूल है, अपोजिट है। आपको अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स को साथ लेकर चलना सीखना होगा। आपको अपने क्रोध और अहंकार पर काबू करना होगा। उसके साथ ही अपने खर्चीले व्यवहार पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा धन की कमी आपके आने वाले समय में आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो अनुकूलता के साथ है। इस सप्ताह आपको मदद प्राप्त होगी। ग्रह नक्षत्रों की चाल ये बताती है कि आपको अपने व्यवसाय में मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी सफलता आपको बहुत सुख देने वाली है। आपको अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र से देखें तो इस सप्ताह परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। आपके मन में एकाग्रता की कमी है और आप अपने टीचर्स का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको इस सप्ताह एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपके कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपके खिलाफ गुप्त साजिश भी रच सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको बहुत अच्छा फल देने वाली होंगी। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि आपकी यात्राओं में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात भी हो सकती है, जिसके कारण आने वाले समय में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह नक्षत्र की चाल कुछ प्रतिकूल है। इस सप्ताह आप अपने परिवार को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। परिवार के कुछ लोग अत्यधिक धन खर्च करेंगे, जिसके कारण भी आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी मां की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह कुछ अनुकूलताएं लेकर आपके जीवन में आ रहा है। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि आपके संतान के साथ इस सप्ताह आप बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं। उसके साथ पिकनिक मनाने के लिए विदेश जा सकते हैं। आपकी संतान जो भी काम कर रही है वह आने वाले समय में उसके लिए अच्छा फल देने वाला होगा। मीन राशि के जातकों के वैवाहिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह की बात करें तो आपके और आपकी पत्नी के रिश्ते में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में दूसरे लोगों की बातों में आकर अपनी पत्नी को भला बुरा कहना बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी पत्नी की भावनाओं को समझकर चलें, उसकी बात को सुनें और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने में उसकी मदद करें। मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपके अनुकूल नहीं रहने वाला। आपको विदेशी संबंधों से अच्छा फायदा होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। भाई बहनों के साथ अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उसमें भी आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह आप अपने प्रेमी को ढूंढने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपके जीवन में आपके प्रेमी का आगमन होने वाला है। आप अपने किसी करीबी दोस्त को प्रेम प्रस्ताव देंगे जो कि स्वीकार किया जा सकता है। अगर आप एक महिला हैं तो आपका प्रेमी आपको कोई महंगा गिफ्ट दे सकता है। इसके अलावा आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं।